हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से चैनल पर एलन कीनोट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें डे बाय डे हम एलन कीनोट्स के ड्रग्स को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। आई विल एक्सप्लेन ईच ड्रग टू यू। सो दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ईच एंड एवरी BHMS स्टूडेंट और इंटर्नी और AIPGT एस्पायरेंट, UPSC एस्पायरेंट, क्योंकि एलन कीनोट्स जो है उससे डायरेक्ट लाइंस उठ के आती हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, आपके वाइवाज में पूछा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का ड्रग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड का जो कॉमन नेम है दैट इज़ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कमिंग ऑन टू द की नोट्स, adapted to pale lean persons with lax flabby muscles, face pale and waxy। ये जो मेडिसिन है एसिटिक एसिड, ये पेल यानी कि जो पीले दिखने वाले पीपल होते हैं, लीन होते हैं, एकदम दुबले पतले होते हैं, विथ लैक्स फ्लैबी मसल्स, मतलब जो उनकी मसल्स होती हैं वो बिल्कुल लटकी हुई होती है, बिल्कुल ढीली ढाली सी होती है। उनका जो फेस होता है वो भी पीला पड़ा हुआ होता है और वैक्सी शाइन होती है उनके फेस पे। Next keynote is hemorrhage from every mucous outlet, nose, throat, lungs, stomach, bowels and uterus। हर म्यूकस आउटलेट से आपका हैमरेज होता है, ब्लड निकलता है, चाहे वो नोज़ हो, थ्रोट हो, आपका लंग्स हो, स्टमक हो, चाहे इंटेस्टाइन्स हो या फिर यूट्रस हो। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज़, इंजरीज़ के बाद बहुत ज़्यादा अगर वीकनेस हो रही है, प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थकान। आफ्टर सर्जिकल शॉक, अगर कोई सर्जिकल आपका ट्रीटमेंट हो रहा है उसके बाद अगर आपको शॉक हुआ है, उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर थकान महसूस हो रही है तो ये रेमेडी दे सकते हैं। या फिर आफ्टर एनेस्थेटिक। थर्स्ट, इंटेंस बर्निंग, insatiable even for large quantities in dropsy, diabetes, chronic diarrhea, but no thirst in fever। ये एक कीनोट है इस रेमेडी का कि जो थर्स्ट होती है, प्यास जो होती है, वो कैसी होती है इस रेमेडी की, इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, बर्निंग थर्स्ट होती है। इनसैशिएबल मतलब ना बुझने वाली प्यास होती है, अतृप्त, वो कितना भी पानी पी ले उसकी प्यास बुझती ही नहीं है। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई दी थर्स्ट, ऐसी प्यास होती है। ठीक है, चाहे वो ड्रॉप्सी हो, एडिमा का केसेस हो, या डायबिटीज़ का केस हो, चाहे क्रॉनिक डायरिया का केस हो, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है पेशेंट को। लेकिन अगर उसको बुखार होगा तो उसमें उसको प्यास नहीं लगेगी। सॉर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रैश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट। खट्टे डकार आते हैं प्रेगनेंसी में, उल्टी होती है, बर्निंग वाटर ब्रैश, जैसे कि जो पेट का जो एसिड होता है वो मुंह में आ जाता है तो जलन महसूस होती है ना, खट्टे टाइप के डकार आते हैं, खटास आ जाती है एकदम से मुंह में। वाटर ब्रैश, स्टमक के एसिड्स आ जाना और हमारे सलाइवा के साथ जो कंबाइन करके जो हमारे सीने में जलन देता है, गले में जलन देता है, उसको हम वाटर ब्रैश बोलते हैं। और दिन और रात बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा सिक्रीशन होता है सलाइवा का। डायरिया, कॉपियस एग्जॉस्टिंग ग्रेट थर्स्ट। डायरिया कैसा होता है? कॉपियस, कॉपियस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, और एग्जॉस्टिंग मतलब एकदम थका देने वाला डायरिया। ग्रेट थर्स्ट, बहुत प्यास लगती है डायरिया में। ड्रॉप्सी में टाइफस, टाइफस एक तरीके का फीवर होता है जो कि रिकेट्सी ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। थिसिस दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस विथ नाइट स्वेट, रात में पसीने आते हैं। ट्रू क्रूप, हिसिंग रेस्पायरेशन, कफ विथ इनहेलेशन, लास्ट स्टेज। ट्रू क्रूप, क्रूप का मतलब एक क्या होता है कि जो क्रूप होता है वो हमारे अपर एयरवे इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग होती है, सांस जो होती है उसको लेने में दिक्कत होती है, और साथ ही साथ बार्किंग कफ होती है। ठीक है, ड्राई कफ होती है, और इनहेलेशन जब करता है पेशेंट तो उसको खांसी आती है। लास्ट स्टेज में inhalation of vapor of cider vinegar has been successfully used in croup and malignant diphtheria। malignant diphtheria में और croup में cider vinegar का inhalation, इसके vapors का inhalation successfully use किया गया है। cannot sleep lying on the back, वो अपने बैक पे नहीं लेट पाता, मतलब जब वो पीठ के बल लेटता है तो उसको नींद नहीं आती है। ठीक है, और वही जो आर्सेनिक का पेशेंट होता है वो अपने बैक पे आराम से लेटता है। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया, उसको ऐसा लगता है कि जो उसका एब्डोमेन है वो बिल्कुल अंदर की तरफ धंसे जा रहा है, और जिसकी वजह से उसको डिस्निया होता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। रेस्ट्स बेटर लाइंग ऑन बेली,
पेट के बल लेटने से पेशेंट को आराम मिलता है। ये इसका कीनोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीनोट है रेमेडी का, जो कि अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि पेशेंट को कौन से रेमेडी में ये कीनोट है कि उसको पेट के बल लेटने से आराम मिलता है। सो एसिटिक एसिड को पेट के बल लेटने से आराम मिलता है, वो पीठ के बल नहीं लेट पाता। हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, इसकी जो स्किन होती है वो सूखी सूखी सी होती है, गर्म होती है। हेक्टिक फीवर मतलब कि डेली टेम्परेचर में स्पाइक होता है, डेली उसका टेम्परेचर बढ़ता है। रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, ये भी कीनोट है इस रेमेडी का कि उसके लेफ्ट चीक्स पर लाल कलर का धब्बा होता है और ड्रेंचिंग नाइट स्वेट मतलब एकदम कपड़े भिगा देने वाला उसको पसीना आता है, इतनी स्वेटिंग होती है उसको रात में कि उसके जो कपड़े होते हैं, जो इनफैक्ट उसकी जो बेडिंग होती है जिस पे पेशेंट सोया रहता है वो भी गीली हो जाती है। और साइडर विनेगर जो है वो कार्बोलिक एसिड जो होता है उसको एंटीडोट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर today's remedy, acetic acid. Hope you all understood well. If there are any queries regarding this, you can comment in the comment section. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe if you like the video. Thank you.